Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and in today's session I am going to discuss with you hobbies and interest section which the candidates face a lot of confusion about when they are going to write about these fields or areas in their PIQ form. PIQ form यानी Personal Information Questionnaire form जो कि आपके पर्सनल इंटरव्यू से पहले फिलअप करना पड़ता है एसएसबी में, उसमें एक एरिया रहता है जहाँ पे आपको अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में मेंशन करना होता है। बहुत सारे बच्चे या कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा हॉबी सही होगा या नहीं, क्या मैं ये हॉबी अपना लिख सकती हूँ, क्या उनको ये नेगेटिव तो नहीं लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग मैं एक सेशन लेके आती हूँ ताकि आपको फुल क्लैरिटी हो जाए कि आपको किस तरह की हॉबीज या इंटरेस्ट अपने पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन करना है, ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन फॉर्म हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास। तो चलिए देखते हैं about the hobbies and interests that you can write in the hobbies and interest section of your SSB PIQ form. फर्स्ट, आप किसी भी तरह के फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल जहाँ पे रनिंग स्विमिंग वगैरह मतलब फिजिकल एक्टिविटीज के रिलेटेड हॉबीज लिख सकते हैं, बिकॉज बीइंग मस्क्यूलर इज अ ट्रेंड एंड स्पेंडिंग टाइम इन द जिम और फिजिकल एक्सरसाइज इज अ नॉर्मल थिंग। तो अगर आप जिमिंग लिखना चाहते हैं, रनिंग स्विमिंग साइकिलिंग वगैरह चीजें लिखना चाहते हैं अपने हॉबीज के हिसाब से, देन इट्स अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव हॉबी। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हॉबीज एंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाता है टू चेक कि आपका सही से यही हॉबीज है या आप बस उसको बना के लिखे हो। तो इसके लिए अगर आप रनिंग करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी रनिंग की टाइमिंग, कितने किलोमीटर्स आप दौड़ते हो, कौन से एरिया में दौड़ते हो, दिन में कितने बार दौड़ते हो, हफ्ते में कितने बार दौड़ते हो, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और इस पे आपका हेल्थ पे क्या इफेक्ट है रनिंग का, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्वेश्चंस फेस करने के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट हॉबी जो आप लिख सकते हैं वो है प्लेइंग एनी काइंड ऑफ इंडोर गेम्स लाइक चेस और सुडोकू। Chess is one of the most played board games, and playing chess not only improves your mental strength and stamina, but it also enhances your problem solving skills, your decision making ability, and also strategic planning. So normal people need some partners to play chess, लेकिन आजकल लोग अपने हिसाब से अपने आप ही दोनों पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट दोनों टीम्स बन के ही चेस खेल लेते हैं अपने साथ, और सिर्फ फिजिकल बोर्ड्स पे नहीं, स्मार्टफोन्स, पीसीज, लैपटॉप्स या टैबलेट्स पे भी वो चेस या सुडोकू खेल लेते हैं। सुडोकू इज ऑल्सो गेम दैट इंक्रीजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये गेम्स बहुत ही प्रोडक्टिव है। तो अगर आपका हॉबी ऐसा है इन प्लेइंग चेस और सुडोकू, तो आप इस तरह के प्रोडक्टिव हॉबीज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पेंटिंग। Painting is a creative field. It's an art that basically enhances your creativity and opens the closeness with reality. So painting is a very good hobby. अगर painting, sketching, drawing करना आपका hobby है, तो it's a better way to explore your mind and new ideas, and it will show to the interviewing officer that you are a very creative individual. तो आप ये जरूर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में या आप ऐसे नॉर्मल वेबसाइट्स में अगर आप लिखते हो, जैसे आप ब्लॉग्स लिखते हो या आप कोई आर्टिकल्स लिखते हैं या आप सोशल मीडिया में पोस्ट लिखते हैं या पोएट्री लिखते हैं, सोशल या शॉर्ट स्टोरीज या नॉवेल्स लिखते हैं, देन बेसिकली दिस इज ऑल्सो गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग योर हॉबी। तो आप ये लिख सकते हैं बिकॉज पीपल will understand, or interviewing officer will understand that you write on social media, and it helps you to make contact with different people with different from different backgrounds or from the different corners of the world. So your blog or article writing can be a very good hobby which you can show in your PIQ form. The next hobby can be any kind of technological knowledge. इससे ये show करेगा that technology is your forte and technology is enhancing day by day, it's updating the face of life. So basically you can mention technological things like coding, gathering technological information from magazines, internet, any tech hub nearby. That can also be your hobby. So you can also write any hobby related to technological knowledge. The next hobby that you can mention is gardening. Gardening is a hobby that not only helps you to, maintain a green area in your locality or in your place. It is environment friendly. It is helping the environment, but it will also help you to get connected to nature, which nowadays people are missing because of busy lives. और उसके साथ साथ गार्डनिंग से आपको मेंटल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इनर पीस भी मिलता है। तो आपके प्लांट्स के बारे में नॉलेज, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या यूज होता है, टाइम कितना लगता है, कौन से प्लांट को क्या एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ये सब चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा रहनी जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के अगर गार्डनिंग जैसी चीजें आप लिखते हो तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू में पूछा जाएगा।
नेक्स्ट इज रिपेयरिंग। अगर आपको कोई भी चीज को खोल के उसको रिपेयर करना आता है या उसमें आपको मजा आता है, यूजुअली लड़कों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, repairing and looking into the mechanics of certain electrical and electronic gadgets, तो आप ये लिख सकते हो। This is also a good thing. This will show that you have a very technical mindset, a very engineering kind of mindset, and you have interest in machineries. So it will also have a very or give a very good impression of you to the interviewing officer. The next kind of hobbies you can write, it can be dancing, singing. ओके ये बहुत अच्छा है, इससे आपका लाइवलीनेस शो करेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि आपने स्कूल या कॉलेज में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। दिस विल ऑल्सो शो योर इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दी स्किल्स एंड इट्स ऑल्सो अ गुड हॉबी। ओके इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है प्लेइंग एनी काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स ऑल्सो वेरी गुड हॉबी, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट हियर। अगेन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट प्लेइंग गिटार इज योर favorite hobby, then questions related to guitars and everything can come up. Reading, one of the most constructive and most I would say common hobbies that people write. So reading के related चीजें अगर आप लिखते हो, it is very 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 good. Okay, it is the best hobby I would say, but तभी लिखो अगर आप सही में रीडिंग में दिलचस्पी रखते हो, and not subject books. Okay, I'm not talking about reading in the sense कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया या स्टडी कर लिया. It is when you are reading something extra which is not in your syllabus, right? For example, you're reading any fiction books or non-fiction like motivational books, somebody's autobiography or biographies and all. So इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि लास्ट बुक आपने क्या पढ़ा है, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, और आपने जो लास्ट बुक में पढ़ा है उसमें से 3 ऐसी चीजें बताओ जो आपने सीखा है, प्लॉट बताओ, कैरेक्टर्स के नाम बताओ, ये सारी चीजें दे कैन आस्क यू। ओके एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैन बी योगा। सो अगेन ये फिजिकल एक्सरसाइज के रिलेटेड ही एक चीज है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। आजकल योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉबी बन चुका है बहुत लोगों का, बिकॉज इट्स द इजिएस्ट वे टू फोकस टू नॉट ओनली मेंटेन योर फिटनेस लेवल एंड फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू इंक्रीज योर फोकस, मेंटल स्टैमिना, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू हैव द मेंटल द मेंटल रेजिलियंस एंड एवरीथिंग। सो ये आप योगा भी यूज कर सकते हो एज वन ऑफ योर हॉबीज और इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योगा कैन कम, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ दैट। तो ये सारे हॉबीज जो मैंने डिस्कस किए, इसके अलावा भी और भी हॉबीज हो सकते हैं बहुत लोगों का, तो आप वो इन बहुत ही ओपननेस से, फ्रैंकनेस से लिखिए जो आप एक्चुअल में हॉबीज प्रैक्टिस करते हैं। इट्स नॉट दैट यू हैव टू राइट 5-10 हॉबीज। अगर आप एक ही हॉबी प्रैक्टिस करते हो, अपने लाइफ में करके आए हो, तो आप एक ही हॉबी लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 लिखना ही पड़ेगा, बट आप जो सही में करते हो प्रैक्टिस वही आपको लिखना है, और उसके रिलेटेड, उस एरिया के रिलेटेड आपको सारी बेसिक चीजें जो है उसके बारे में तैयारी करना है या नॉलेज इकट्ठा करना है, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा टू क्रॉस चेक वेदर दैट इज रियली योर हॉबी और नॉट। सो ये था हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में चीजें जो मैंने आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया, जिसके बारे में कैंडिडेट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ यू विल बी एबल टू टैकल दिस क्वेश्चन और दिस फील्ड इन योर PIQ फॉर्म, राइट? अगर आपको ऐसे अपने SSB इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करना है, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना है, तो मेक श्योर यू आर जॉइनिंग आवर SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, थ्रू विच यू कैन ऑल्सो join our interactive live classes and make your preparation in a much more stronger way. Also, if you're preparing for any other written defense exam, courses also are available for those exams in our app. So download our SSB Crack Exams Learning App today and use the code Warrior10 to get 10% discount on the courses. That was it from my side. I hope to see you very soon with something more helpful and informative for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।